हेलो फ्रेंड, सो लेट डिस्कस द कल्पस्थाना फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 to 12। हम यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे। तो अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 1 to 6 मैंने जैसे कवर किया है इन शॉर्ट में, इन दैट सेम वे यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 to 12 कल्पस्थाना के हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे चैप्टर को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर का जो कंटेंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू आवर मॉडर्न एरा। ओके, एंड दैट्स वाई आई हैव नॉट मैंशन द होल थिंग्स और होल चैप्टर्स। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, अदरवाइज यू कैन रीड आउट द एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। तो कल्पस्थाना फ्रॉम 7 to 12 चैप्टर। 7वां चैप्टर जो है श्यामा त्रिविध कल्पाध्याय। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कल्पस्थाना में 12 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर जो फर्स्ट 6 चैप्टर है, यानी कि जो 6 चैप्टर है इनिशियल के या फिर शुरुआती के जो 6 चैप्टर्स हैं, 6 अध्याय जो हैं कल्पस्थान के, वो वमनीय द्रव्य के लिए बताया गया है। और जो आगे के जो 6 चैप्टर है 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 6 चैप्टर है ना, अल्टीमेटली ये हमारे विरेचनीय द्रव्य को बताने के लिए बताया गया है। तो जिनमें से श्यामा त्रिविध कल्पाध्याय ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। डिटेल में मीन्स इतना भी डिटेल में मेंशन नहीं किया है, वहाँ पे मैंने बस आपको त्रिविध के कितने प्रकार होते हैं, त्रिविध के अल्टीमेटली गुण क्या है, त्रिविध अपना काम कैसे करता है, त्रिविध की संग्रह विधि क्या है, वो मैंने वहाँ पे सब कवर किया था। तो जस्ट इन शॉर्ट यहाँ पे भी देखेंगे, बट श्यामा त्रिविध कल्पाध्याय 7वां चैप्टर कल्पस्थान का ऑलरेडी मैंने इसको एक सेपरेटली डिस्कस किया है। ओके, तो आप देख सकते हो 7वां चैप्टर जो कल्पस्थान का जो इंट्रोडक्शन है, इट मेंशन द कल्प यूज फॉर द विरेचना कर्म, दे आर डिफरेंट योगा फॉर डिफरेंट विरेचन द्रव्य। ओके, एंड लेट्स बिगिन अवर 7th चैप्टर और कॉल एज श्यामा त्रिविध कल्पाध्याय। तो त्रिविध का मूल आप देख सकते हो, त्रिविध का मूल हम विरेचन के लिए यूज़ करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया है श्यामा त्रिविध कल्पाध्याय में। अगेन यहाँ पे बताऊंगा मैं कि त्रिविध ये है अल्टीमेटली छोटा सा प्लांट होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, अरुण और श्याम वर्ण। अरुण और श्याम, अरुण मतलब होता है काइंड ऑफ रेडिश कलर, और श्याम जो है हमारा वो ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश और यू कैन से जो ब्लूइश जो कलर है ना, ये हम उससे रिजम्बल करेंगे। तो जो हमारा अरुण वर्णीय वाला जो त्रिविध है, ये हमने वर्ण भेद कैसे हमने किया, डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द रूट। तो रूट का कलर क्या है, अगर अरुण वर्ण का रहेगा, अगर रेडिश ब्राउनिश कलर का रहेगा तो डेफिनेटली वो हमारा अरुण त्रिविध होगा। अगर वो ब्राउनिश होगा तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अगर वो ब्लूइश वगैरह होगा या फिर अगर कोई अल्टीमेटली ब्लैकिश होगा तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, वो श्याम त्रिविध होगा। तो अरुण और श्याम, ये ऐसे 2 प्रकार के त्रिविध हमारे पास हैं, और ये उन त्रिविध के मूल को हमें यूज़ करना है। ओके, त्रिविध का मूल इज़ यूज फॉर द विरेचन पर्पस। इट्स मूल इज मूल चूर्ण यूज फॉर द विरेचन पर्पस। इट हैज़ 2 टाइप्स, अरुण त्रिविध एंड श्यामा त्रिविध, जैसे मैंने आपको बताया। एंड अरुण त्रिविध इज द श्रेष्ठ वन कंपेयर विद बोथ। सिनोनिम्स की अगर बात करें, त्रिभंडी, श्यामा, शुहुआ, ओके, सुखानुभूति, त्रिवृत्त, ये सभी हमारे क्या हैं, सिनोनिम्स है किसके, अल्टीमेटली त्रिवृत्त के। ओके, टोटल इसके 110 या फिर 107 ऐसे कुछ योग बताए गए हैं। 8वां चैप्टर कल्पस्थान का चतुरंगुलम अध्याय बोला गया है। चतुरंगुलम अध्याय ये किसको बता रहा है, आरोग्यवत को बता रहा है। तो आरोग्यवत एक पर्टिकुलर ट्री होता है, उस ट्री में एक फली होती है, उस फली से फल मज्जा को निकालकर हम विरेचन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फल मज्जा ऑफ आरोग्यवद वी आर यूजिंग फॉर द विरेचन पर्पस, और सुख विरेचन करने के लिए नॉर्मली वी आर यूजिंग द आरोग्यवद। ओके, तो आरोग्यवद जो हमारा है उसकी एक फली होती है, उस फली में ऐसे बहुत सारे सेगमेंटेड पार्ट होते हैं, वो सेगमेंटेड पार्ट 4 अंगुल के डिस्टेंस पे होता है, एंड दैट्स वाई उस आरोग्यवद को हम चतुरंगुल भी बोलते हैं। तो चतुरंगुलम अध्याय 8वां चैप्टर कल्पस्थान का, आप ये आरोग्यवद देख सकते हो। हृदय रोग में, ज्वर में, वात रक्त कंडीशन में, उदावर्त लाइक कंडीशन में वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ आरोग्यवद का प्लांट, आरोग्यवद का ट्री। तो मज्जा ऑफ आरोग्यवद वी आर यूजिंग। आरोग्यवद अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो 2nd ईयर के टाइम मैंने डिटेल में इसको मेंशन किया था। तो आरोग्यवद बाय राम प्रकाश गोंड, यू टाइप इन दैट यूट्यूब, डेफिनेटली यू विल एबल टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो आरोग्यवद जिन्हें हम चतुरंगुल वगैरह बोलते हैं, राजवृक्ष बोलते हैं, ओके, स्वर्ण बोलते हैं, आरोग्यवद बोलते हैं, कृतमाल बोलते हैं, ये सभी क्या हैं, इसके सिनोनिम्स है या फिर पर्यायी नाम है। तो इसको कलेक्ट करने का मेथड भी है, संग्रह विधि है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक फली मिला और उसमें मज्जा निकाल कर आपने विरेचन करने के लिए यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं। तो कलेक्ट फ्रूट ऑफ आरोग्यवद, फ्रूट इन दैट ऋतु व्हेन इट कम्स, जैसी वो फली आती है
जब वो फली बढ़ जाएगी, जैसे वो फली आएगी, ओके, बड़ी हुई फली आपको लेना है एंड यू हैव टू प्लेस फॉर 7 डे इनटू सैंड, बालू में रखना है 7 दिनों तक। आफ्टर दैट इट शुड बी ड्राई इन सनलाइट, और ड्राई करने के बाद, सनलाइट में ड्राई करने के बाद उसकी मज्जा को निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपको विरेचन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो मधुर शीत, मधुर इसका क्या है प्रॉपर्टीज़, यानी मधुर रसात्मक, शीत वीर्य एंड मधुर विपाकी हमारा क्या होता है आरोग्यवद होता है। टोटल इसके 12 योग बताए गए हैं। कौन कौन से वो योग है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इनफ फॉर दैट, ओके। 9th चैप्टर तिलवक कल्पम अध्याय है, ओके। तो तिलवक का जो सिनोनिम्स है, लौद्र भी हम बोलते हैं उसे, त्रितक है, त्रितक, ओके, तिरितक, तिरितक, देन बृहत्पत्र, 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 बृहत्पत्र। मैं रिपीट कर रहा हूँ आगे नहीं, ताकि आपको याद हो जाए। तो लौद्र, तिरितक, तिरितक, बृहत्पत्र, लौद्र, तिरितक, बृहत्पत्र, ये हमारा किसके पर्याय हैं, किसके पर्याय हैं, रिकॉल इट, किसके पर्याय हैं, तिलवक के हैं, ओके, तिलवक के हैं। तो तिलवक कल्पम अध्याय मीन्स तिलवक का जो पर्याय नाम है लौद्र है, तिरितक है और बृहत्पत्र है। तो तिलवक के मूल के त्वक का हम यूज़ करते हैं इन आवर विरेचन कर्मा। तो टोटल इसके 16 योग बताए गए हैं। लेट्स सी आवर 10th चैप्टर ऑफ कल्पस्थाना, सुधा कल्पम अध्याय। क्या, सुधा कल्पम अध्याय। तो सुधा के थ्रू, सुधा मतलब क्या है हमारा यहाँ पे स्नूही, तो स्नूही के जो क्षीर होते हैं ना उसका हम यूज़ करते हैं विरेचन में। तो स्नूही का क्षीर विरेचन कर्म को करने के लिए हम करते हैं, एंड दैट्स वाई जो स्नूही का एक परिणाम है सुधा, सुधा, ओके। तो इसलिए सुधा के थ्रू या फिर स्नूही के थ्रू जो कल्प प्रिपेयर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुधा कल्प बोलते हैं। तो सुधा कल्पम अध्याय 10th चैप्टर ऑफ आवर कल्पस्थाना। तो यूफोरियम, ये हमारा क्या है स्नूही का प्लांट दिख रहा है आपको। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक तो बहुत ही कांटा वाला, एक कम कांटे वाला, ओके। तो आप देख सकते हो, मोस्ट तीक्ष्ण द्रव्य फॉर विरेचना, तीक्ष्ण विरेचन करने के लिए स्नूही का यूज़ किया जाता है। तो शुड नॉट यूज़ फॉर द मृदु कोष्ठ व्यक्ति, ओके, एंड इफ improper administration happens it may damage the life or it may harm the vital part of the person. First try other, यानी कि जो भी कुछ अदर मैंने ऊपर डिस्कस किया, तिलवक है, आरोग्यवद है, त्रिवृत है, ये सभी आप यूज़ करिए। अगर उसके थ्रू अगर विरेचन इंड्यूस नहीं होता है देन यू हैव टू यूज़ द काइंड ऑफ स्नूही, ओके। तो पांडु रोग में, उदर रोग में, गुल्म रोग में, कुष्ठ रोग में, ये सभी कंडीशनों में वी आर यूजिंग आवर काइंड ऑफ सुधा और स्नूही, ओके, स्नूही का क्षीर। तो क्षीर ऑफ द सुधा प्लांट वी आर यूजिंग दैट बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं उस पर्टिकुलर डायग्राम पे जाऊंगा तो वेन एवर एज यू, ये देखिए जैसे आप इसको तोड़ोगे ना, इसके लीफ वगैरह को, या फिर कोई भी पार्ट में अगर चीड़ा लगाओगे ना, आपको दूध निकलना है, फिर क्षीर निकलना स्टार्ट होता है। तो वही हमें बताया गया कि वो क्षीर को कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने की विधि भी बताइए। और ये देखिए 2 टाइप इसके रहते हैं, जिसमें एक तो बहुत ही ज़्यादा कांटे रहेगा और एक में कल्प काटा रहता है, यानी कि अल्प काटा रहेगा। तो 2 टाइप, वन विथ हैविंग मोर थॉर्न्स एंड अदर हैव लेस थॉर्न्स। तो बट थॉर्नी नेचर इज हार्ड कंपेयर टू फर्स्ट वन, ओके, एंड प्लांट हु हैज़ मोर थॉर्न्स दैट इज श्रेष्ठ। सिनोनिम देखिए, स्नूक है, सुधा है, निशंत्री पत्रक है, काइंड ऑफ बहुत सारे इसके, इसको से हुंडी भी बोलते हैं इसको, स्नूही है, स्नूक है, सुधा है, ये सभी क्या इसके सिनोनिम्स हैं। इनको कलेक्ट करने का मेथड भी बताया गया है कि ये जो प्लांट सुधा का यानी कि स्नूही का जो 3 साल हो गया है, उसको 3 साल अगर हो गया है, एट द एंड ऑफ द शिशिर ऋतु फ्रॉम 3 years ओल्ड सुधा प्लांट, सुधा क्षीर शुड बी कलेक्टेड और शुड बी एक्सट्रैक्टेड। वो भी कब एक्सट्रैक्ट करना है, अर्ली मॉर्निंग में एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। अर्ली मॉर्निंग में 3 साल हो जाना चाहिए सुधा प्लांट को, और एट द एंड ऑफ द शिशिर ऋतु। तो नॉर्मली व्हेन इट यूज कैन एक्सट्रैक्ट इन द मिल्क, बट क्षीर इज एक्सट्रैक्टेड इन शिशिर ऋतु इज मोस्ट यूजफुल वन, ओके। तो टोटल 20 योग बताए गए हमारे। लेट्स सी द 11th चैप्टर ऑफ कल्पस्थाना, सप्तला शंखिनी कल्पम अध्याय। क्या, सप्तला शंखिनी कल्पम अध्याय। तो इसमें 2 द्रव्य हैं, सप्तला और शंखिनी, दोनों ही विरेचन के लिए यूज़ किया गया है। बहुफेन रसा, ये सब सिनोनिम से हमारा सप्तला का। सप्तला मीन्स अ काइंड ऑफ 7 पत्ती वगैरह इसमें रहती है, दैट्स वाई इसको सप्तला वगैरह बोला है, ओके। इसका बहुफेन रसा ये पर्याय नाम है। और सप्तला का मूल हम यूज़ करते हैं, मूल के चूर्ण का यूज़ करते हैं विरेचन पर्पज़ के लिए, और शंखनी के हम फ्रूट के चूर्ण का यूज़ करते हैं फॉर आवर विरेचन कर्म के लिए। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ विरेचन कल्पा सप्तला के मूल के चूर्ण का यूज़ करते हैं हम, और शंखनी के फ्रूट के चूर्ण का यूज़ करते हैं। त्रिवित्त के मूल का हम यूज़ करते हैं, त्रिवित्त के मूल के चूर्ण का यूज़ करते हैं। आरोग्यवद के फल के मज्जा का यूज़ करते हैं। इन दैट सेम में सप्तला के मूल का चूर्ण यूज़ करते हैं, शंखनी के फ्रूट
किसके चूर्ण का यूज़ करते हैं इन आवर विरेचन कल्पा और विरेचनीय पर्पस के लिए। ओके, शंखनी के सिनोनिम देखिए, तिक्तला, यवतिक्ता और अक्षिपीड़क, ये सभी क्या है हमारे सिनोनिम से किसके, शंखनी के। तो तिक्तला, यवतिक्ता और अक्षिपीड़क ये हमारे क्या हैं अ काइंड ऑफ सिनोनिम्स हैं किसके, टी वाई ए इज अ काइंड ऑफ सिनोनिम्स अवर शंखनी। तो टोटल 39 योग बताए गए हमारे शंखनी के। लास्ट चैप्टर ऑफ और कल्पस्थाना दंती द्रवंती कल्पम अध्याय। मोस्टली जो ये चैप्टर जो इन शॉर्ट जो हमने कवर किया ना, इसमें से मेनली ज़्यादा वो सिनोनिम्स वगैरह पूछते हैं और संग्रह विधि वगैरह पूछते हैं। अदरवाइज़ कल्प वगैरह पूछा तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट डेफिनेटली अगर बैड लग रहेगा तो डेफिनेटली यू विल एबल टू फेस दैट क्वेश्चन, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ओके, तो दंती द्रवंती देखिए, दंती के मूल का हम यहाँ पे अगेन यूज़ करते हैं फॉर अवर विरेचन पर्पस के लिए। तो दंती का जो पर्याय नाम है उदुम्बर पर्णी, निकुंभ और मुकुलक, ये हमारे क्या है दंती के पर्याय नाम है। द्रवंती का पर्याय नाम चित्रा, द्रवंती और उपचित्रा, सिंपलर है चित्रा, उपचित्रा, द्रवंती, ये हमारे क्या है द्रवंती के सिनोनिम्स है। चित्रा, उपचित्रा, द्रवंती का पर्याय नाम उदुम्बर पर्णी, निकुंभ और मुकुलक, ये हमारे दंती का क्या है सिनोनिम्स है। तो कलेक्शन मेथड देखिए, आपको जो मूल संग्रहित मूल कर पिपली एंड मुलेठी का कल्क का लेप कर मिट्टी से अगेन लेप करो। ओके, और डू स्वेदन इन द अग्नि एंड आफ्टर सूर्य ताप स्वेदना रिमूव द दंती एंड द्रवंती मूल फ्रॉम लेपा एंड बाय डूइंग दिस इट्स विकासी गुण गेट लॉस्ट। ओके, तो आपको पिपली मुलेठी का कल्क वगैरह उस मूल में अप्लाई करने के बाद आपको अगेन मिट्टी से उसका लेप करना है और उसको क्या करना है स्वेदन देना है, अग्नि में स्वेदन देना है। स्वेदन देने के बाद आपको सूर्य ताप स्वेदन भी देना है, या फिर सूर्य ताप स्वेदन में डायरेक्टली आप स्वेदन वगैरह दे सकते हो। ओके, और आपको बाद में उसको तोड़ना है, दंती और द्रवंती के मूल वगैरह निकालना है, और ऐसा करने से उसके जो विकासी गुण होगा वो चले जाता है, ऐसा बोला गया है। ओके, तो बोथ हैव अ उष्ण तीक्ष्ण आशुकारी विकासी गुरु प्रॉपर्टीज एंड दैट ऑल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ कफ एंड पित्त दोषस एंड इट विशिएट्स टू मच वाता, दैट्स वाई इसका जो यूज़ है प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। ओके, यानी कि प्रॉपरली मैनर में, कॉशनरी मैनर में हमें इसका यूज़ करना चाहिए। तो 48 योग टोटल बताए गए हमारे दंती एंड द्रवंती के। तो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर फ्रॉम चैप्टर 7 to 12 ऑफ अवर कल्पस्थाना श्यामा त्रिवेद कल्पाध्याय। ओके, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, चतुरंगलम अध्याय है, सुधा कल्पम अध्याय है, दंती द्रवंती अध्याय है, सप्तला शंखनी अध्याय है। तो टोटल ऐसे हमने फ्रॉम चैप्टर 7 to 12 यहाँ पे कवर किया। आधा घंटा